नमस्कार साथियों, आप सभी का एम विद राकेश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलेगा, एक नई सीरीज अभी 2 दिन चलेगी आपकी, हिंदी साहित्य में प्रथम। इसके मैं आप सभी को टॉप 100 कराऊंगा। ठीक है, हिंदी साहित्य में जो प्रथम है, प्रथम नाटक क्या है, प्रथम एकांकी क्या है, और यहाँ से आप कम से कम अपने 5 मार्क्स 101% 5 मार्क्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं अपने पेपर के। ठीक है, टॉप 100 2 क्लासेस में कराऊंगा, एक आज वाली क्लास, एक कल वाली क्लास। ठीक है, 2 क्लास आएंगी जिसमें मैं आपको टॉप 100 की सीरीज कंप्लीट करा दूंगा और इसके बाद में मैं आपका टेस्ट भी रखूंगा। ठीक है, तो कल कोई साथी मुझे सजेशन भी दे रहा था कि आप लेक्चर के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराइए। तो ये 2 क्लास में आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो जब हम तीसरी क्लास जो हमारी होगी वो इसी पर आधारित होगी और इसके हम लोग प्रैक्टिस वगैरह सेशन वगैरह कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो 2 क्लासों में अच्छी तरह से याद कर लेना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले वही आगाज फिर से करना चाहूंगा मैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। चलिएगा, बहुत शानदार तरीके से क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान देना एक एक करके। ठीक है, एक एक पॉइंट पर सभी साथी ध्यान देना। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार से, और इस पर जब क्वेश्चन सीरीज बनेगी तो बहुत शानदार बनेगी जिसमें से आपके 5 मार्क्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं आप यहां से। ठीक है, चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। चलिएगा, तो जैसे कि दिया हुआ है, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ या किसने किया? ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी से। तो हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? शरफुद्दीन यज़दी ने। और कहां पर किया है? जफरनामा में, अपनी कृति जफरनामा में। समय काल भी दिया हुआ है इस कृति का 1424 ईस्वी। कब है? 1424 ईस्वी में। ठीक है, शरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में किया था हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग। ठीक है, किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे जितनी सीरीज कराऊंगा, और इसी पर टेस्ट आधारित आपका होगा। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि पूछे जाएं, हिंदी के प्रथम कवि, तो आप कह सकते हैं सरापा हैं। कौन है हिंदी के प्रथम कवि? सरापा हैं। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से याद करते रहना सभी लोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम रचना पूछी जाए तो श्रावकाचार की रचना है कौन सी? 933 ईस्वी। कब है? 933 ईस्वी में। और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन। कौन है? आचार्य देवसेन की रचना है श्रावकाचार, और ये क्या है? हिंदी की प्रथम रचना है। समय काल भी दिया हुआ है 933 ईस्वी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद बरदाई। चलेगा, बहुत बेहतरीन, शानदार तरीके से आप पढ़ते रहना एक एक करके। हिंदी की प्रथम रचना, ठीक है, वो सारी याद करनी है आपको, क्योंकि मैं इसका टेस्ट का सेशन भी रखने वाला हूं आप सभी के सामने। चलेगा, अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। किसका है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछे जाएं, आप सभी को पता होगा खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, है ना? कौन है? अमीर खुसरो हैं खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। अब ये बताइएगा, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि, कमेंट भी करते रहना आप लोग, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक जी हैं हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। चलेगा आगे, खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि। अब आया है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, तो ये है अपने हरिऔध जी। कौन है? अपने हरिऔध जी हैं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। अब अगला प्रश्न आता है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास है। ये किसका है? हरिऔध जी का ही है, प्रिय प्रवास। और इसका जो समय काल है वो है 1914 ईस्वी। क्या है? 1914 ईस्वी इसका समय काल है। हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, ये है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। चलेगा आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, अगला है आपका हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो देखो इसमें कंफ्यूज हो सकती है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं प्रथम मौलिक नाटक में। ठीक है, तो यही है जो
100%, ठीक है। आप इस पर टिक करके आना, आपका यही आंसर राइट होगा। आनंद रघुनंदन, क्या है? आनंद रघुनंदन, ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। और इसके रचनाकार पूछे जाएं तो रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह। और ये कब लिखा गया? तो 1700 के लगभग, 1700 ईस्वी के लगभग लिखा गया आनंद रघुनंदन, ठीक है, हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक है। अगला आता है आपका, और सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस बात पर ध्यान देना। हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो यह है अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो यह है अर्धकथानक। और यह बनारसी दास जैन जी ने 17वीं शताब्दी में कब की इसकी रचना? तो बनारसी दास जैन ने 17वीं शताब्दी में अर्धकथानक की रचना की थी, जो कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। क्या है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, ठीक है। चलेगा, एक एक करके कॉपी पेन लेकर बैठना साथ में मेरे, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट करते रहना एक एक लाइन में, जिससे कि आपको याद होती रहे। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, ठीक है। इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये राइट है, सर्वमान्य है, ठीक है, अपने अपने पिंजरे। और मोहनदास नेमी सराय की, किसकी है रचना? ये मोहनदास नेमी सराय की है आत्मकथा, जिसका नाम है अपने अपने पिंजरे। और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1995 सर्वमान्य तथ्य है, ठीक है, 1995 सर्वमान्य तथ्य है। चलेगा, अगली बात करते हैं हिंदी की प्रथम जीवनी की। हिंदी की प्रथम जीवनी, तो यह है दयानंद दिग्विजय। किसकी है? दयानंद दिग्विजय, गोपाल शर्मा जी की है। किसकी है? गोपाल शर्मा जी की है दयानंद दिग्विजय, ठीक है। और दयानंद सरस्वती पर आधारित है आत्मकथा जो है ये, ठीक है। चलेगा, प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1881, प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1881 है दयानंद दिग्विजय, जो कि हिंदी की प्रथम जीवनी है, ठीक है। चलेगा, अब बताइएगा हिंदी का प्रथम रिप्रोताज, हिंदी का प्रथम रिप्रोताज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। आप सब मुझे कमेंट करके बताना क्लास में कि जो रिप्रोताज है, ठीक है, रिप्रोताज है जो कि रिपोर्ट शब्द से बना है, ये किस भाषा का शब्द है? सभी लोग कमेंट करके बताओगे किस भाषा का शब्द है। मैं चेक करूंगा सभी के कमेंट, किस भाषा का शब्द है, ठीक है। रिप्रोताज जो है ये किस भाषा का शब्द है, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। रचनाकार जो हैं ये हैं इसके शिवदास सिंह चौहान। कौन है रचनाकार? शिवदास सिंह चौहान इसके रचनाकार हैं। रचना का समय पूछा जाए तो 1938 ईस्वी। क्या है? 1938 ईस्वी इसका रचनाकाल का समय है। अगला आता है आपका हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी, तो ये इंदुमती है। कौन है बाबू? इंदुमती है, जो कि 1900 ईस्वी में आई थी। ये हिंदी की प्रथम कहानी है। रचनाकार कौन है इसके? तो किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, रचनाकार हैं। और एक बात और नोट कर लेना अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में एक चीज नोट कर लेना कि आधुनिक के अनुसार, ठीक है, कौन सी है? तो एक टोकरी भर मिट्टी है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो ये रचनाएं वगैरह होती हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, तो समय समय पर क्या है जो रचनाकार लेखक वगैरह आते हैं वो अपने हिसाब से चीजें तय करते हैं। तो अगर आधुनिक के अनुसार पेपर में पूछा जाए तो एक टोकरी भर मिट्टी, और इसके रचनाकार है माधव राव सप्रे। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन में आ गया एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती नहीं आया, ठीक है, और पूछ लिया गया कि बताइए हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, तो आप इस पर टिक करके आएंगे, ठीक है। इंदुमती पूछी जाए, ठीक है, तो आप इंदुमती पर। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिख जाएं तो एक टोकरी भर मिट्टी पे, क्योंकि ये आधुनिक के अनुसार है, इसीलिए इस पर सही करके आना, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, नोट पॉइंट पे कहीं भी कॉपी पे साइड में लिख लेना आप लोग। चलेगा, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी पूछी जाए, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी, तो यह है चंद्रलोक की यात्रा। क्या है? चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है। इसके जो रचनाकार हैं वो है केशव प्रसाद सिंह। कौन है लेखक? केशव प्रसाद सिंह, 1900 ईस्वी। और इसका समय काल क्या है? 1900 ईस्वी इसका समय काल है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, क्या पूछा जाए? हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, तो यह है साधना। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना, और इसके रचनाकार हैं राय कृष्णदास। कौन है? राय कृष्णदास इसके रचनाकार है। प्रकाशन वर्ष 1919 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष इसका 1919 ईस्वी। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई। क्या है? राखी बंद भाई वृंदावन लाल शर्मा जी की है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। क्या है?
1909 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो याद रखना, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी और हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी। ठीक है, और इसका मैं टेस्ट वगैरह भी लूंगा आप सभी का, लाइव वो भी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, अच्छे से पढ़ लेना, याद होनी चाहिए सभी को, दोनों क्लासें। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह तो झरना है। ठीक है, क्या है? झरना। आप सभी को पता होना चाहिए, याद भी होगा। और जयशंकर प्रसाद जी का है। किसकी है झरना? जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1918 ईस्वी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी। अब हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना, यह भी पूछ ली जाती है, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना क्या है? तो प्रेम पथिक। क्या है? अतुकांत, अतुक है ना, कैसी? तुकांत के आगे क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। यानी आ का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? नॉट होता है ना, क्या होता है? जिसमें तुक नहीं बनता हो, आ का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट होता है। ठीक है, चलिएगा। रचनाकार की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद, और प्रकाशन वर्ष 2 है। 1905 में तो ब्रज भाषा में और 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ था। दोनों ही पॉइंट हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर वो ब्रजभाषा की पूछे तो 1905 और खड़ी बोली की पूछे तो 1913 ईस्वी, दोनों पर ही ध्यान देना है। प्रेम पथिक जो कि अतुकांत रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ते रहना ऐसे ही। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना रट्टी होनी चाहिए जीभ पर बिल्कुल। चंद छंद वर्णन की महिमा याद होनी चाहिए, चंद छंद वर्णन की महिमा। रचनाकार गंग कवि, किसकी है? गंग कवि की। और रचना का समय पूछा जाए तो 17वीं शताब्दी। ठीक है, 17वीं शताब्दी में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी थी, जो क्या है? प्रथम रचना है खड़ी बोली गद्य की, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अगला देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमार्जित शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, दोनों में ही अंतर है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना और परिमार्जित शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो आप कहेंगे भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, क्या कहेंगे? भाषा योग वशिष्ठ। किसकी है? तो राम प्रसाद निरंजनी की। किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। और इसका रचना काल का जो समय है यह 1741 ईस्वी है। क्या है? 1741 ईस्वी इसका समय काल है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, देखो इसमें भी कंफ्यूज होंगे आप बहुत सारे लोग। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि छायावाद शब्द का, अब देखो ना, इसका कवि अलग पूछा जाएगा आप सभी से कि छायावाद का प्रथम कवि कौन है, ये अलग चीज हो गई। मैंने अभी बताया है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, ये अलग चीज है। ठीक है, दोनों चीजों पर अलग अलग बातें हैं, इन पर ध्यान देना। तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता पूछा जाए तो मुकुटधर पांडे। ठीक है, और श्री शारदा पत्रिका में 1920 में हिंदी छायावाद निबंध में, ठीक है, हिंदी छायावाद निबंध में किसका प्रयोग किया गया था? छायावाद शब्द का। किसका प्रयोग किया गया था? छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया था। पत्रिका पूछी जाए तो श्री शारदा पत्रिका। ठीक है, 1920 में। और हिंदी छायावाद निबंध में, निबंध का नाम पूछा जाए तो हिंदी छायावाद निबंध में। ठीक है, मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। चलिएगा, अब बात हुई है छायावाद की, तो प्रगतिवाद की बात करते हैं। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और 1942 में, कब किया था? 1942 में किया था प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता। चलेगा, जब हमने छायावाद की बात की, प्रगतिवाद की बात की, तो अब बात करेंगे प्रयोगवाद की। ठीक है, तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। और कहां किया था प्रयोग, यह भी पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में। कहां पर किया था? प्रयोगवादी रचनाएं निबंध में किया था प्रयोग। ठीक है, किसका? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, नंद दुलारे वाजपेयी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नई कविता, आ जाइए। छायावाद की बात की हमने, उसके बाद बात करते हैं अब नई कविता शब्द का। नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, नई कविता की बात की थी अज्ञे जी ने। किसने की थी? अज्ञे जी ने बात की थी। कब? जून 1951 में प्रतीक पत्रिका में। ठीक है, कहां पर? जून 1951 में प्रतीक पत्रिका में। और 1952 में भी की थी उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के प्रयागराज स्टेशन, जिसका पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद। इसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद नाम था। ठीक है, क्या नाम था? इलाहाबाद नाम था इसका।
पुराना, प्रयागराज का, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो के प्रयागराज स्टेशन से एक वार्ता में, ठीक है, पुनः किया था जिक्र किसका, नई कविता का। किसका किया था, नई कविता का जिक्र किया था, ठीक है। याद रखना पहले कहां पर, जून 1951 में प्रतीक पत्रिका में, दोबारा दूसरी जगह कहां पर किया था, तो ऑल इंडिया रेडियो जो इलाहाबाद का रेडियो स्टेशन है वहां पर उन्होंने वार्ता हो रही थी, भेंट वार्ता। तो उस भेंट वार्ता के दौरान में फिर से एक बार जिक्र किया था नई कविता का, ठीक है, नई कविता का। दोनों ही चीजें याद रखना। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य क्या है, करुणालय है। 1913 में किसके द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, ठीक है, गीत नाट्य करुणालय। पूछा जाए हिंदी का प्रथम गीत नाट्य तो करुणालय, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। याद होनी चाहिए सभी को। जब आज ये क्लास खत्म होगी तो क्लास देखने के बाद में एक कॉपी पर बैठ के ये बिना देखे लिखनी है आप सभी को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग, हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग सरापा ने किया था। किसने किया था, सरापा ने किया था। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ पूछा जाए, अगला आता है आपका रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ, तो हित तरंगड़ी, ठीक है, क्या है, हित तरंगड़ी 1541 ईस्वी में। और इसके रचनाकार कौन है, तो कृपाराम। कौन है, कृपाराम जी इसके रचनाकार है हित तरंगड़ी के, ठीक है, याद रखना 1541 में। और ये रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है। चलेगा, अगला आता है आपका पॉइंट, हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान। कौन है, अब्दुल रहमान, ठीक है, हिंदी में रचना करने वाले, याद नाम कर लो अभी, अब्दुल काका। किस तरह से याद रखोगे, अब्दुल काका, है ना, कौन थे, ये पहले मुसलमान कवि थे हिंदी के, ठीक है, हिंदी में रचना करने वाले अब्दुल काका, ऐसे याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी रचना याद कराऊंगा सारी, ठीक है, बस आप साथ देना क्लास में। बस आपका काम क्या है, शेयर वगैरह करना काम है इस क्लास को, ठीक है, और साथ देना है, निभाना है आप सभी को। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि, ठीक है, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि मुल्ला बजही। कौन है, मुल्ला बजही, मुल्ला बजही, ठीक है, नाम याद रखना, मुल्ला बजही। कौन है ये, तो दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। गीत काव्य शब्द का, देखो गीत नाट्य की बात की थी, अभी गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लोचन प्रसाद पांडे जी ने। किसने किया था, लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया था गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है, गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना चंदायन 1379 ईस्वी, चंदायन 1379 ईस्वी, और किसकी है, मुल्ला दाऊद की। रचनाकार कौन है इसके, मुल्ला दाऊद है, ठीक है, याद रखना, सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना मुल्ला दाऊद के द्वारा रची गई चंदायन। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला, क्या है, छंदमाला, और इसके रचनाकार कौन है, केशव दास। कौन है, केशव दास, ठीक है, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला और रचनाकार केशव दास। हिंदी के प्रथम गीतकार, गीत नाट्य की बात हुई थी अभी, ठीक है, और अभी आपकी बात हो रही है हिंदी के प्रथम गीतकार की, तो ये विद्यापति जी हैं, ठीक है, बिहार के, है ना, बिहार के विद्यापति जी हैं। इनके बारे में बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ट्रिक के माध्यम से, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से, अभी रचनाएं वगैरह, है ना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग क्लास के अंतर्गत। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर हुआ था, नागपुर में। 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। चलेगा, प्रथम गीतकार कौन हो गए, विद्यापति जी। अगला देखिएगा, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे जी ने। किसने किया था, मुकुटधर पांडे जी ने किया था।
हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, देखो रेखा चित्र संग्रह अलग है, ऐसे पूछे जाए हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह क्या है वो अलग है, उसको भी बताऊंगा मैं अभी। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पूछा जाए तो बोलती प्रतिमा, क्या है, बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में, ठीक है। और श्रीराम शर्मा जी के द्वारा, समय काल पूछा जाए इसका बोलती प्रतिमा का तो 1937 ईस्वी, ठीक है। और श्रीराम शर्मा जी के द्वारा किया गया रेखा चित्र, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। अब रेखा चित्र संग्रह की बात करेंगे, किसकी, रेखा चित्र संग्रह की बात करेंगे। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, ध्यान से समझना, ठीक है, पदम पराग, पदम पराग, पदम सिंह शर्मा जी के द्वारा, ठीक है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह पदम पराग, क्या नाम है, पदम पराग, पदम सिंह शर्मा जी के द्वारा। और समय काल पूछा जाए तो 1929 ईस्वी। सारी चीजें क्लियर करना यही वीडियो से ही, ठीक है, सारी चीजें चलेगा। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक पूछे जाएं तो शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। और प्रगतिवाद, शिवदान सिंह चौहान, प्रगतिवाद प्रकाशन पूछा जाए तो 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, चलेगा। तो ये थी आज की बहुत शानदार सी सीरीज। कल इसकी सीरीज को फिर लेके आऊंगा मैं बहुत शानदार तरीके से, इसके बाद में आपके टेस्ट वगैरह में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, चलेगा। और अधिक जानकारी और पीडीएफ के लिए आप जल्दी से फटाफट से डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एम कीर्ति ऐप, ठीक है, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, जय हिंद, जय